छुरी हुसैन के सूखे गले पे चलती थी, मगर खुदा की कसम दम यजीद का निकला। अच्छा, यहाँ से लेकर वहां तक पूरा मतलब हाथ उठा कर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या शहीद है, या शहीद है, या शहीद है, या शहीद है, या शहीद है। आदमी को अपनी फिक्र होती, दुनिया के बड़े से बड़े विद्वान पैदा हुए, दुनिया के बड़े से बड़े महापुरुष इस धरती के अंदर आए, इस धरती पर दुनिया के अंदर सबने अपनी जात पर मेहनत की, अपने लिए उन्होंने कोशिश की और अपने वाहवाही के लिए अपने आप को लोगों के सामने ऐसा प्रमोट किया कि वो दुनिया का महापुरुष कहलाए। अपने आप को अवार्ड लेने के लिए तरह तरह की तरकीबें इख्तियार की, लेकिन एक जात है, एक शख्सियत है। 1490 साल पहले इस धरती में उनका जन्म होता है और 1450 साल पहले अल्लाह की तरफ से उनको चुना जाता है, बाज़ाब्ता ऐलान किया जाता है। जब मौत का वक्त करीब आता है तो अपने लिए नहीं, उन्होंने कहा कि इस उम्मत के लिए क्या लाए हो, खुशखबरी बताओ जिब्राइल, वरना मैं गम में रहूंगा। जिब्राइल ने कहा कि नबी आप मग़मूम क्यों हैं, बताइए वजह क्या है, रीजन क्या है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं मेरी उम्मती के लिए मग़मूम हूं, बताओ उनके लिए कोई खुशखबरी हो। तो जिब्राइल ने कहा कि उनके लिए नहीं, आपके लिए जन्नत है, हूरें हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मेरी उम्मत की चिंता है, मुझे मेरी कौम की फिक्र है। बताओ दुनिया वालों, दुनिया में बड़े लीडरान आए, बड़े बड़े विद्वान आए, ऋषि मुनि महापुरुष आए, बड़े बड़े जॉर्ज लॉर्ड आए इस धरती के ऊपर, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस है जो मौत के वक्त भी अगर किसी की चिंता है तो वह इस कौम के फर्द की चिंता है कि इनके लिए क्या लाए हो पैगाम। तो जिब्राइल ने कहा कि ए नबी घबराइए मत, जब तक आपकी उम्मती जन्नत नहीं चले जाती, दुनिया की कोई भी कौम जन्नत के दरवाजे पर उनका कदम नहीं जा सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम खुश हुए, हजरत आदम की मौत का वक्त करीब आता है तो अपने लिए फिक्र करते हैं, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आता है तो अपनी उम्मत के लिए फिक्र करते। उनको आप गाली देते हो, उनके शान में गलत अल्फाज, आप अपने धार्मिक ग्रंथों को मानते हो तो पढ़ो, कहा गया चतुर्भिर भ्रातृ भिर देव करिष्यामि कलिक्षयम। उनके 4 मुईन व मददगार अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उनका तज़किरा आपकी किताब में मौजूद। अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति, ऐसे पुरुष होंगे जिनकी रोशनी पूरी दुनिया के अंदर फैलेगी। अपने लिए नहीं आए थे वो, आप अपनी किताबों को मानते हो तो अपनी बातों को वापस लो मैडम शर्मा जी, वरना आपको ईश्वर माफ नहीं करेगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी ताइफ के मैदान में गए, पत्थरों की बारिशें की गई, सर से खून निकला, नालैन में जमा हुआ, बेहोशी के आलम में एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। जिब्राइल अमीन तशरीफ लाकर कहते हैं, ए मोहम्मद आप इशारा कर दो, ताइफ के बीच में, इन पहाड़ों के बीच में इन लोगों को आटे की तरफ पीस दिया जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता जिब्राइल, अल्लाह ने मुझे इस धरती पर जालिम बनाकर नहीं भेजा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो सुनो, अल्लाह ने मोहम्मद के लिए कहा कि मोहम्मद आप पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे जा रहे। उनके लिए आप तौहीन आमेज़ कलिमा जो आपके लिए रोते रहे, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। हिंदू मुसलमान they respected, then with his bottom and his God, from the bottom of our God, and I thank, दिल की गहराई से सम्मान करते थे उनको। अगर कोई यहूदी, क्रिश्चियन, जैन उस जमाने में बहुत इस तरह के कोई भी मानने वाले अगर आते आपके सामने में तो आप उनसे नफरत नहीं करते थे इस माने कर कि भाई ये इंसान, हाँ अकीदा कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर आपको तकलीफ होती थी, लेकिन आपकी ये कोशिश रहती थी कि ये बंदा जन्नत में जाने वाले बन जाए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ मुसलमानों के रहबर नहीं थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एंड ही इज जगतपति असीनास दूदमन मठेश्वर्य गुणन्विता। जगतपति पूरी दुनिया के मुहाफिज थे। शर्मा मैडम जी और जिंदल साहेब
पढ़ लेते पहले अपनी किताबों में। हमारी किताब से उलझन है तो हमारे नबी की तारीफ अपनी किताब में पढ़ते। अष्टो गुनाह पुरुषम दीपयंती प्रज्ञा च कोलम दम शुरू तंच प्राकर्मश्च बहुभाषिता च। हमारी किताब से एलर्जी है, पढ़ लेते उपनिषद और कहते अदल्लबू कम अदल्लबू का निखातकम। हमारी किताब से एलर्जी है तो पढ़ लेते आप वो अमेरिका के राइटर जिनकी किताब है द 100 बुक, 99 इंसानों की किताब लिखी उन्होंने, महापुरुष महात्माओं की। लेकिन जब नबी की सीरत उनके सामने आती है तो वह आदमी सर खुजाता है बैठकर और कहता है कि नहीं, अगर किसी की जिंदगी बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक और बुढ़ापे से लेकर वफात तक अगर किसी की जिंदगी काबिल तकलीद है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी काबिल तकलीद है। इसलिए आई डिसाइडेड टू अनाउंस दैट एवरी पर्सन, मैं तमाम दुनिया के इंसानों को बताना चाहता हूं कि आज मोहम्मद का नाम 99वें नंबर पर नहीं, मैं अपनी किताब की शुरुआत अगर करता हूं तो पहला नाम मैं अगर किसी का दूंगा तो उस जात का, उस इंसान का, उस शख्सियत का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पेश किया उन्होंने। पढ़िए किताब द 100 बुक, एक क्रिश्चियन राइटर की। सबसे पहले किसी की डिफिनेशन अगर उसने की है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के ऊपर की। आज लोग खामखा पता नहीं क्या भंग खा के आ गए हैं, जो मन में आता है पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए वो बोलते। जगाने चले थे सनातन धर्मी भाई को, जाग गए जनाब वो हमारे कुछ कंट्रीज के शेख लोग। भारत की तिजारती ताल्लुकात, भारत के तिजारती ताल्लुकात जो हैं 5 ममालिक से ज्यादा स्टॉक। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना चीन, तीसरे नंबर पर सऊदी अरब, चौथे नंबर पर यूएई और दुबई वगैरह। ये सब ये इनकी है। खामखा कुछ नहीं मिलता, नबी के शान में ये कलिमात, नबी के शान में वो कलिमात। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई गलत है तो पढ़िए आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी को। अल्लाह के नबी ने यूं कहा कि ला यदखुलुल जन्नता मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। किसी की तखसीस है? नहीं। ला यदखुलुल जन्नता मन, अ पर्सन will not enter the paradise, a person, एक वो इंसान जन्नत नहीं जा सकता, सिर्फ इंसान, ये नहीं कहा मुसलमान। ला यदखुलुल जन्नता मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अगर उसका पड़ोसी अगर उसके जुल्म सितम से पाक ना हो, महफूज ना हो, अगर परेशान रहता है तो वह इंसान जन्नत नहीं जाएगा, सुख नहीं पाए। इसको और एक्सप्लेन कीजिए कि वो परम पद को नहीं जाएगा, दुनिया के अंदर भी सुख चैन नहीं मिल सकता। अब बताइए सबके लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पैगामात, आप उनको गाली देते हैं, आप उनके शान में तौहीन आमेज कलिमात पढ़ते, आपको शर्म आनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने जानी दुश्मन को माफ किया। आपके चचा के जिस्म के मुसला बनाने वाले वहशी सैयदुश शुहदा अल हमजा के सीने को चाक करके अतरियों को निकाला था। तरह तरह की तकलीफें सहाबाए कराम को दी गई थी, आप देखकर बर्दाश्त करते रहे। आपने किसी इंसान को अपने हाथों से, अपने तलवार से एक कतरा खून तक नहीं बहाया। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह तो हुकूमत को जमाने के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। पढ़िए तारीख चंगेज खान की, पढ़िए तारीख आप तैमूर की, अमीर सुल्तान तैमूर की, पढ़िए तारीख आप सुल्तान बायजीद अल दर्ब की, पढ़िए तारीख आप जनाब इस दुनिया हलाको खान की तारीख पढ़िए, हिटलर की तारीख पढ़िए, फिरौन की तारीख पढ़िए, हज्जाज बिन यूसुफ की तारीख पढ़िए। ऐसे ऐसे क्रूर जालिम बादशाह के उन्होंने अपनी हुकूमत को जमाने के लिए, लोगों के दिल में रौब बिठाने के लिए नाजायज कब्जे किए और नाजायज तरीके पर लोगों का खून बहाया।
ताकि वो दिखा सकें कि आई एम अ यंग, आई एम अ किंग ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के बादशाह हैं, हमसे डरो। लेकिन हमारे नबी ऐसे थे, जब मदीना से मक्का रवाना होते हैं फतह करने के लिए, तो हजरत सुफियान ने हजरत अब्बास से कहा था, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, कि अब्बास आज तुम्हारा भतीजा दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बनकर नमूदार हुआ। हजरत अब्बास ने कहा कि